मैंने आपको बहुत पहले जनरल एसएसबी के समय ही बताया था कि 15 OLQs होते हैं जो कि 4 फैक्टर्स के अंदर डिवाइडेड है। आप सबको पता होगा, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो प्लीज गो बैक टू माय अर्लियर वीडियोस, ओके, ऑन OLQs। और मैंने जिक्र भी किया था कि इन चारों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो साइकोलॉजिस्ट भी इन्हीं 15 OLQs को जज करता है आपके स्टोरीज के थ्रू। TAT and remaining test of psychology also, he does the same thing, okay। एंड अगर आपका ध्यान दिलाने के लिए, दिस वाज द डायग्राम आई हैड शोन, ओके। साइकोलॉजिस्ट मन आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसके थ्रू, ओके। दिस इज द स्टोरी, मोस्ट ऑफ इट इज कमिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। नाउ आई वांट टू गो ए स्टेप फर्दर फॉर बेटर क्लैरिटी। आपको ज्यादा अच्छी तरीके से इसको समझने के लिए, तैयारी करने के लिए मैं एक स्टेप और आगे जा रहा हूं, और अभी आपको एक बताने का कोशिश करूंगा कि इन OLQs को स्टोरी के थ्रू वो कैसे जज कर सकता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आई विल ट्राई एंड, मेरा आपको बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं साइकोलॉजिस्ट क्या करता है और उसकी टेक्निक का लेक्चर दूं आपको। नो, दैट इज नॉट माई एम। माई एम इज वेरी सिंपल, राइट, कि आपको पता होना चाहिए कि स्टोरी के मोटे तौर पर आपको कैसी स्टोरी लिखनी चाहिए, ताकि साइकोलॉजिस्ट जो चीज जज करना चाहता है उसका आप सफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड कर सके, जो कि आपकी पर्सनालिटी से निकल के आएगा। दैट इज द सोल एम, ओके। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज इन द राइट फ्रेमवर्क, उसको सही तरीके से समझे। ऑलराइट, तो अभी सबसे पहले मैं देखता हूं माइंड की क्वालिटीज आपको पता है, ऑल टू डू विद प्लानिंग, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सप्रेशन, ओके। दीज आर द क्वालिटीज OLQs का जो कि माइंड के अंदर आती हैं। अभी जब आप स्टोरी बना रहे हो तो माइंड का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है और कैसे साइकोलॉजिस्ट को वो पता चल रहा है। सो गोल डिसीजन जो एस्पायर कर रहे हो, दिस इज ए फंक्शन ऑफ द ब्रेन। जो परसेप्शन या अपरसेप्शन हो रहा है, मैंने आपको पहले बताया है, दैट इज हैपनिंग इन योर ब्रेन। मोर प्रिसाइसली इट इज हैपनिंग योर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ओके। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जर्वेशन एंड परसेप्शन। जो पिक्चर दिखाया गया है, जो उसके अंदर इंटेंडेड स्टिमुलस है, उसको किस हद तक आपने अपने स्टोरी के अंदर शामिल किया है। सो दैट इज पार्ट ऑफ योर ब्रेन फंक्शन, फैक्टर 1 का हिस्सा है। तो आपने किया है नहीं किया है, उससे पता चलेगा कि आपके पास ये OLQs माइंड रिलेटेड है कि नहीं, ओके। रिलेशन ऑफ अपरसेप्शन विद करंट सिचुएशन। जो आपने अपरसीव किया पिक्चर देख के, ब्रेन ने जो आपका डेटा बैंक से कंपेयर करके थॉट्स जनरेट किए, उसको आपने करंट सिचुएशन के साथ किस दक्षता के साथ, किस एबिलिटी के साथ उसको मैच किया है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ योर ब्रेन, okay। So that is yet another input which is available to the psychologist to assess you। achievement of goal, thought level पे, ओके। थॉट लेवल पे सबसे पहले कोई भी गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करने का आपके अंदर कितना जज्बा है, किस शिद्दत के साथ आप उस एम को अचीव करना चाहते हो, ओके। दैट इज अगेन फंक्शन ऑफ ब्रेन। देन यू विल डू ऑन ग्राउंड, एक्शन में कन्वर्ट बाद में होगा। सो थॉट, फीलिंग, एक्शन, ये भी मैं आपके साथ कवर कर चुका हूं। तो थॉट लेवल पे साइकोलॉजिस्ट जानना चाहेगा कि आपका रिजॉल्व क्या है उस गोल को अचीव करने का, जो आपकी स्टोरी से उभर कर सामने आएगा, अगर आपने अच्छी स्टोरी लिखी हुई है तो, ओके। फ्लो ऑफ स्टोरी, पुराने इवेंट, अभी जो हो रहा है, फाइनल आउटकम, कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हुए, इनके इमोशंस को जाहिर करते हुए विद इन 4 मिनट्स आपने किस अच्छे तरीके से ब्रेन को इस्तेमाल करके उनको ऑर्गेनाइज किया है, दैट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ फैक्टर 1। तो ये सारी चीजें, अगर आपकी स्टोरी टूटी फूटी है, एक जगह से दूसरी जगह जंप कर रहा है, सो ऑब्वियसली फ्लो नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मतलब आपका जो OLQs हैं माइंड के जो कि फैक्टर 1 के हैं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एक्सेट्रा, दैट इज लैकिंग, दैट इज लैकिंग। मेनी स्टूडेंट्स से, सर मेरे दिमाग में तो स्टोरी बनती नहीं है, मैं लिखूं क्या। देन यू विल हैव टू लुक विद इन एंड से कि यार मेरा फैक्टर 1 ठीक है कि नहीं। अगर है, गैप है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं है देन फॉरगेट अबाउट इट, देन यू आर नॉट मेड फॉर डिफेंस फोर्सेस, ओके। या ओके, सो दिस इज माइंड रिलेटेड, ओके। सेकंड आई वुड सजेस्ट हार्ट की क्वालिटीज। यू रिमेंबर दोस क्वालिटीज ऑफ हार्ट, सोशल इंटेलिजेंस, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल दैट, ओके। तो आपके स्टोरी के अंदर आपका दूसरे जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन क्या है,
राइट। इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे उभर कर सामने आ रहे हैं, कोई फैमिली सिचुएशन है तो मदर के साथ, ब्रदर के साथ, या अगर कोई कॉलेज सिचुएशन है तो आपके दोस्तों के साथ, या कोई ऑफिस सेटिंग है तो बॉस के साथ, वॉट एवर इट इज। तो आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या हैं जो कि उस स्टोरी में इंक्लूड किए गए हैं, दैट विल गिव यू एन आइडिया अबाउट फैक्टर 2 क्वालिटी। आपके खुद का सोशल इंटरेक्शंस कैसे होते हैं उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, इमोशंस, किस तरीके के इमोशंस है, सामने वाले का अगर स्टिमुलस दिखाया भी है कि नाराज है और वो स्टिमुलस है आपका, आप हीरो, सामने वाला नाराज है, तो आपको वो कि भाई उस समय इमोशंस हीरो के क्या है, सामने वाले कैरेक्टर के, या वो बॉस हो या टीचर हो, फादर हो, जो भी दिखाया गया, वो इमोशंस क्या है, उनका इंटरप्ले क्या है, कितने दक्षता के साथ वो हैंडल करते हो और स्टोरी को किस तरफ मोड़ कर ले जाते हो। दिस इज ऑल समथिंग टू डू विथ हार्ट। आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स क्या है, सोशल कॉजलिटी मैंने पहले ही बताया, आप किस तरीके से एक इवेंट दूसरे इवेंट से सोशली जुड़ता चला जाता है। दैट एबिलिटी ऑल्सो ओके विल कम इफ दोज फैक्टर 2 क्वालिटीज आर देयर। ओके, एनी एक्सटर्नल प्रेशर एंड हाउ रिस्पॉन्डेड, प्रेशर सोशली, ओके, फ्रॉम पेरेंट साइड, फ्रॉम टीचर साइड, डू वेल, टेक दिस सब्जेक्ट, जो कुछ भी है, गेट मैरिड टू सो एंड सो। सो वो सोशल प्रेशर्स एनवायरमेंट के अंदर हैं नहीं है, उनको कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर फैक्टर 2। एंड प्रेजेंस ऑफ नर्चरिंग ऑब्लिक हॉस्टाइल फोर्सेस एंड द एनवायरमेंट। तो अगर एनवायरमेंट के अंदर मदरली फिगर है, कैसे आपको गोल अचीव करने में हेल्प कर रहा है, या बॉस है वो कैसे हेल्प कर रहा है, या टीचर है कैसे हेल्प कर रहा है, स्टार्टअप है, आपके दोस्त आपको कैसे हेल्प कर रहे हैं, दोस बिकम द नर्चरिंग फोर्सेस। ओके, whereas somebody who has negative bent of mind, जिसके social skills are zilch, zero है, okay, he will talk about picking up fights, he will talk about getting in an argument with the boss and leaving the job and all that thing. So that goes to show your quality of hearts. Okay, so that is how the psychologist will judge you on the quality of hearts through these stories primarily. Third is guts. Okay, guts, leadership qualities, in your initiative, your self-confidence, your ability to influence others, all those things, buoyancy, these are all factor 3 OLQs. तो स्टोरी के अंदर जो आपने गोल सेट किया है उसके अंदर अचीव करते समय जो एक्टिविटी दिखा रहे हैं उसके अंदर खुद के एफर्ट्स कितने हैं, नर्चरिंग फोर्सेस है उनसे कैसे हेल्प ली, ओके, या उसके अंदर जो गोल अचीव किया वो किस्मत के भरोसे छोड़ दिया बगैर कुछ सेल्फ एफर्ट किए हुए। ऑल दैट गोज टू शो अबाउट योर फैक्टर 3 क्वालिटीज। ओके, एंगेजमेंट ऑफ हीरो, हीरो खुद इन्वॉल्व है कि नहीं उस आउटकम को लेने के लिए, कि केवल वो खड़े खड़े डायरेक्शन ही दे रहा है। अगर आप जीटीओ के अंदर केवल डायरेक्शन ही दें, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, और खुद पार्टिसिपेट ना करें, तो ऑब्वियसली आप अंदाजा लगा सकते हो कि जीटीओ आपको सेलेक्ट शायद ना करे। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट, अगर स्टोरी के अंदर या सिचुएशन रिएक्शन में या कहीं और भी अगर लगता है कि आप खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट किसी भी एक्टिविटी के अंदर लिमिटेड है या कम है, देन डेफिनेटली इट शोज लैक ऑफ योर फैक्टर 3 क्वालिटीज। सो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। एंगेजमेंट ऑफ हीरो, सेल्फ बिलीफ डिस्प्ले, पहले भी मैंने बोला है, यहां पर भी दिस इज पार्ट ऑफ योर कॉन्फिडेंस। वन इज थॉट लेवल के ऊपर गोल अचीव करने के लिए रिजॉल्व, और फिर अगर एक्टिविटी करते समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उस काम को करने की क्षमता, सेल्फ बिलीव। इम्पेडिमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर बीच में गोल को अचीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि कुछ, जैसा मैंने बोला, कुछ स्टिमुलस खास करके दिखा जाते हैं जो कि आप ओमिट नहीं कर सकते, पिक्चर के अंदर दिखाए जाते हैं, बट जहां पर पिक्चर में नहीं दिखाया गया है वहां आप खुद इमेजिन करने लगो प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा। इसका मतलब आपका माइंड या जो पुराना बैंक है वो प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, सॉल्यूशंस पे कम जोर है। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज। इम्पेडिव, कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, वो स्टोरी के अंदर उभर कर सामने आएंगी। एंड क्लैरिटी ऑब्लिक कंफ्यूजन, ओके, आपको दिमाग के अंदर क्लैरिटी है या कंफ्यूज है आपकी, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, दैट गोज टू शो अबाउट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल्सो। डिसीजन मेकिंग, ओके, दैट इज येट अनदर OLQ, डिसीजन मेकिंग। ओके, तो आप जो भी सॉल्यूशंस वगैरह हैं कितने फॉर्मली, कितने जल्दी से आप वो अचीव करते हो, वो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ दिस, या कंफ्यूज रहते हो।
करेक्टर्स कंफ्यूज हो गए, हीरो कंफ्यूज हो गया स्टोरी के अंदर, दैट गोज टू शो अ लिटिल लैक ऑफ फैक्टर 3 क्वालिटीज. एंड फाइनली फैक्टर 4 लिम्स. ओके, फाइनली डिटर्मिनेशन, योर स्टेमिना, ओके, करेज, ऑल दीज थिंग्स. तो वो जो गोल और एस्पायरेशन था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तो मैंने बोला इनकम्प्लीट है, फैक्टर 4 इज मिसिंग. ओके, रिजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आपने प्रॉब्लम दिखाई स्टोरी के अंदर उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया. केवल प्रॉब्लम के अंदर ही फोकस कर दिया और उसका फेलियर दिखा दिया, दैट मीन्स यू कैन वेल इमेजिन कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट स्टोरी. ओके, एनी साइंस ऑफ गिविंग अप और एस्केप. कोई प्रॉब्लम दिखाई है, एक्सीडेंट हुआ है, आपने तो बोला वो एक्सीडेंट हुआ ही नहीं, फिल्म चल रही है, यू आर एस्केपिंग फ्रॉम दैट सिचुएशन. ओके, या गिविंग अप, आप करते करते कोई काम, these are the problems that happened and then he finally decided that he will do something else. It's giving up. Okay, focus towards goal achievement, determination. किस शिद्दत के साथ वो उस गोल को अचीव करता है और फाइनल आउटकम क्या है. तो दीज आर द क्वालिटीज. एक पिक्चर के अंदर ये सारी चीजें जो स्टोरी आपने बनाई, और एक स्टोरी नहीं, 12 स्टोरीज. ओके, दे आर ऑल रिलेटेड स्टोरीज. उनको स्टडी करके और फिर उनको बाद में बचे हुए टेस्ट के साथ कंपेयर करके ही टेक्स ए कॉल ऑन दिस पर्सनैलिटी. सो दिस इज, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर on this particular issue. Okay, in the next couple of videos I'll try and give you the so called straightway tips. ठीक है कि नहीं, कि क्या करना, do's and don'ts. Primarily I have covered them already in one way or the other, but most of the people want to come to कि भाई एक हमें लिस्ट बन जाए do's and don'ts की. I'll try and give that for your benefit. But otherwise, as far as I am concerned, more important is to understand what I have covered so far. अगर वो आपको दिमाग के अंदर घुसता है, उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं. ओके, और ये जो एक गलत परिपाटी है या गलत सोच है कि स्टोरीज को आप रट के पढ़ के पहले से तैयारी करके अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, वो गलत है. वो आपको अपने दिमाग से जितनी जल्दी निकाल सकेंगे उतना आपका ही फायदा होगा. ओके, सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.